Hello everyone, this is Jasveer and welcome to Alpha Square Academy. I hope you all are fine. As you know, we start most important question series chapter wise for your maths board exam. So today we discuss chapter number 2, that is polynomial. So इंट्रोडक्शन पार्ट इसका पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें वेटेज की, तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर का वेटेज क्या रहता है। देखो बच्चे, वैसे अगर बात करें तो आपकी ये यूनिट सेकंड के अंदर चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 रहते हैं और इन 4 चैप्टर का जो वेटेज है वो आपके पास है 20 मार्क्स का। तो हम ये मान सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट चैप्टर 2 में से जो आपका वेटेज रहता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर, वो आपका रहता है बच्चे 5 मार्क्स का। तो आपको ये वीडियो जो है वो लास्ट तक देखनी है। आपके 5 मार्क्स आप कंफर्म कर सकते हो। यहाँ पे कुछ भी मार्क्स आपका कोई कट नहीं होएगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं वो आपको करवाए जा रहे हैं। तो चैप्टर 2 जो है वो 5 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर रहेगा। अभी यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है, कुछ बच्चे जो है जो वीडियो को स्किप करके अगर देख रहे हैं तो आप ऐसा मत करें, क्योंकि जो क्वेश्चंस है आपके वो इंटरकनेक्टेड हैं, आपको समझ नहीं आएगा। और जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपको अच्छे से समझना है। सो वी स्टार्ट चैप्टर 2 पोलिनोमियल। यहां हम बात करेंगे बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास किस फॉर्म में होती है? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरलाइज्ड फॉर्म है वो आपके पास क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरलाइज्ड फॉर्म रहेगी। अगर मैं बात करूं डिग्री की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री है वो आपके पास क्या रहेगी? 2। अभी डिग्री क्या होती है? कोई भी अगर इक्वेशन है वन वेरिएबल के अंदर, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या रहेगी? x⁻²। तो डिग्री क्या रहेगी यहाँ पे? 2। अभी फिर हम बोलते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जीरोस? जीरोस का मतलब है कि x की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई। नाउ सेटिस्फाई इन द सेंस कि जब आप x के प्लेस पे वो वैल्यूज रखोगे तो वो इक्वेशन को क्या बना देगी? जीरो। अभी ये हम कैसे हमें फाइंड करनी होती है जीरोस, ये हम सम से समझेंगे। नाउ अल्फा एंड बीटा, आपके पास 2 जीरोस यहाँ पे रहती है, वो इक्वल भी हो सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 जीरोस आपको मिलेगी। मींस अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं इसको px मान के चलूं, x के प्लेस पे अगर मैं अल्फा को रख देता हूं तो ये पूरी इक्वेशन को क्या बना देगा? जीरो। सेम एज इट इज बीटा भी इसकी जीरोस है, तो x की को रिप्लेस करके अगर मैं बीटा रखता हूं तो ये पूरी इक्वेशन को क्या बना देगा? जीरो बना देगा। अभी यहाँ पे अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के 2 जीरोस हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट अभी आपको याद रखना है 2 रिलेशंस। वो रिलेशन आपके पास क्या है? एक है बच्चे आपके पास सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस जो है वो किसके इक्वल होएगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा और बीटा जीरो है तो सम कैसे निकालोगे? अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपके पास क्या है? बी। सो माइनस बी बाय में, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ई। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल होएगा? माइनस बी बाय ए। आप यहां से वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपने जीरोस निकाल ली, अगर आपको वेरीफाई करना है कि आप करेक्ट हो या नहीं, तो आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से अपना जो आंसर है उसको क्या कर सकते हो? वेरीफाई। नाउ सेकेंड रिलेशन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करूं तो ये किसके इक्वल रहेगा? कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट? प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल होएगा? सी बाय ए। अभी सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म बच्चे आपकी वो होती है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होता। तो जैसे सी है, सी के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये आपकी क्या होगी? कांस्टेंट टर्म। ओके। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। अभी सपोज करो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी गई, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, बट आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाओगे? मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई एक्स। याद रखना, माइनस आ रहा है यहाँ पे। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई एक्स प्लस में आपके पास क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू जीरो। बच्चे मैं अगेन आपको बोल रहा हूं, जो इंट्रोडक्शन आपको करवाया जा रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट है।
ये आपको ध्यान से समझना है। तो अभी के लिए हमने क्या पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में। यहाँ पे 2 जीरोस होती हैं, अल्फा और बीटा, और अल्फा और बीटा और का कोफिशिएंट के साथ एक रिलेशन होता है, 2 रिलेशन होते हैं। एक तो रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, किसके इक्वल होएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस b/a। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल रहेगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ x²। सो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा दैट इज इक्वल टू c/a। नाउ quadratic equation when sum of zeros and product of zeros are given, that is x² minus sum of zeros plus product of zeros. Then next is, अभी मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको करवा रहा हूं बच्चे, वो है आपके पास ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस बात को आपको ध्यान से समझना है बच्चे। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है ना, वो आपके पास किस टाइप का बनता है, पैराबोला। ग्राफ आपके पास क्या बनेगा, पैराबोला। y इज इक्वल टू पी एक्स का मैं बना रहा हूं, तो y इज इक्वल टू पी एक्स का जो ग्राफ आपके पास बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या बनेगा, पैराबोला। अभी यहाँ पे आपका d, अभी एक यहाँ पे वर्ड आएगा बच्चे, आप समझ लो d क्या होता है। d को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, b² माइनस 4ac से हम लोग क्या निकाल लेते हैं बच्चे, डिस्क्रिमिनेंट। बस एक बार के लिए आपको इतना ध्यान देना है, ठीक है। अभी यहां अगर मैं बात करूं तो आपका जो पैराबोला है, आपका वो, इसकी अगर मैं बात करूं तो ओपन साइड जो है, जो ओपन फेस है वो किस साइड है, अपर साइड। तो यहां से आप ये भी बता सकते हो कि इसकी जो इक्वेशन में है, तो a जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इस केस के अंदर जो आपका a है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो उसका ग्राफ क्या बनेगा, ओपन फेस जो है वो क्या होगा, इसका अपवर्ड। ओपन फेस क्या होगा, अपवर्ड। अभी सेकंड की अगर मैं बात करूं, सेकंड में जो ओपन फेस है वो क्या है बच्चे, डाउनवर्ड। इसका मतलब एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका a जो है वो लेस देन क्या है, 0। मींस a आपका क्या है, नेगेटिव। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड में ओपन फेस किस साइड है, ओपन जो है वो आपके पास अपवर्ड है, तो इसमें a क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव, और इसमें भी a आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हर एक पैराबोला का बच्चे वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स का मतलब क्या है, जहां से वो स्टार्ट हो रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पे, ये इसका वर्टेक्स होएगा, इसका वर्टेक्स आपके पास ये है और ये वर्टेक्स है। और वर्टेक्स के क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखने हैं। अभी पैराबोला के जो वर्टेक्स होते हैं उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, -b/2a, -d/4a। और आप सभी को पता है फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो किसकी रहती है आपके पास, x की। फर्स्ट आपका x का कोऑर्डिनेट होता है और सेकंड आपका किसका रहता है, y का कोऑर्डिनेट। अभी मैं अगर यहां पे बात करूं इसके कोरस्पोंडिंग, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं y एक्सिस पे, तो ये आपके पास क्या रहेगा, -d/4a, -d/4a, क्योंकि y की वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं। तो हर एक पैराबोला की एक मैक्सिमम वैल्यू रहेगी और क्या रहेगी, मिनिमम वैल्यू। वो मैं आपको यहां से बता रहा हूं, ध्यान से समझना। अभी अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, अगर मैं बात करूं, तो आपके पास यहां पे क्या है, इसकी जो है, देखो मिनिमम, क्या इससे नीचे ये जा सकता है क्या, नो। ये तो इसका लास्ट पॉइंट है, तो ये इसकी क्या रहेगी, मिनिमम वैल्यू। तो इस केस के अंदर इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, -d/4a, -d/4a। अगर हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू की, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, इंफिनिटी तक जाएगा ये। मींस हम यहाँ पे ये भी नहीं देख सकते कि इंफिनिटी का मतलब है कि जो काउंट ही ना की जा सके, कोई एग्जैक्ट हमारे पास इसका नहीं है। ओके, प्लस इंफिनिटी की बात ये कर रहा है। देन अगर हम बात करें सेकंड की, सेकंड के अंदर आपने क्या देखा कि इसका जो, अभी ये देखो ये जो पॉइंट है, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं y एक्सिस के ऊपर, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, -d/4a, -d/4a। अभी आप ये बताओ बच्चे, ये जो है आपके पास क्या रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू। देखो इससे मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती, तो ये आपके पास क्या रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैं बात करूं इस केस के अंदर, मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, वो आपके पास क्या रहेगी बच्चे, -इंफिनिटी।
मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, माइनस इन्फिनिटी। सेम बच्चे इसके अंदर भी आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बता दोगे। अभी हम बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोस की। आपको जो ग्राफ गिवन है वो क्या गिवन है, y इज इक्वल टू पी एक्स। अगर आपको ग्राफ जो है वो पोलिनोमियल इन एक्स है, जो आपकी पोलिनोमियल है वो एक्स वेरिएबल के अंदर है, y इज इक्वल टू पी एक्स है, तो आप देखोगे कि वो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है। तो अगर मैं फर्स्ट में बात करूं तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। देखो y जीरो होएगा, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है ना, मीन वाई जीरो किस पे होता है, एक्स एक्सिस पे। तो आपको ये देखना एक्स एक्सिस को कितने टाइम कट कर रहा है, 2 टाइम। तो इस केस के अंदर नंबर ऑफ जीरोस आपके पास क्या होगी, 2। यहाँ पे भी कितने टाइम कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 2 टाइम। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगी, 2। देन यहां अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ टच करके निकल रहा है, मीन्स एक ही पॉइंट पे आपको टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस जो है वो क्या होगी, 1। नंबर ऑफ जीरोस आपके पास क्या रहेगी, 1। अभी एक ऐसा ग्राफ जो बच्चे यहाँ पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या रहेंगी, 0। मींस इसकी कोई एक्स की कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं होगी जो उस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहां से देख लेना बच्चे, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जो है ये मैं आपको बता चुका, वर्टेक्स से आपको पता लगेगा। हर मींस आगे कुछ सम भी रहेंगे, उससे भी आपको ये चीज और बेटर क्लियर हो पाएगी। अभी एक बात और मैं अगर आपको बताऊं तो यहां से ये इस टाइप से भी पूछ सकता है, एक्स इज इक्वल टू पी एक्स भी बोल सकता है, एक्स इज इक्वल टू पी वाई, सॉरी। अगर एक्स इज इक्वल टू पी वाई है तो आप किसको देखोगे, वाई एक्सिस को। जो आपको ग्राफ गिवन है वो वाई एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है, उतनी ही आपकी क्या होगी, नंबर ऑफ जीरोस होगी। ये भी आपको यहां पे ध्यान रखना है, इस टाइप का भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट है ये इसका। तो नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अभी हम सीखते हैं कि जीरोस कैसे निकालते हैं। फैक्टर बाय स्प्लिटिंग मेथड से मैं आपको करवा रहा हूँ, जीरोस कैसे निकालते हैं। आपके पास इक्वेशन क्या है, 2x² माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। हमें निकालने हैं जीरोस, मींस x की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई। तो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको क्या समझना है, देखो 2 को मैं x² का कोएफिशिएंट क्या है, 2। 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट टर्म के साथ। तो 2 को अगर मैं कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो क्या है, -9। तो क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, -18, ठीक है। तो 2 को -9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, -18। अभी आपको देखना है कि -3 को ब्रेक करना है ऐसे 2 नंबर में जिनकी मल्टीप्लाई क्या होनी चाहिए, -18। बस ये आपको ध्यान देना है कि -3x जो है, मींस आप यहां पे सिर्फ कोफिशिएंट लेके चलो, -3 को ब्रेक करना है ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिनकी मल्टीप्लाई आपके पास क्या होनी चाहिए, -18। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अभी -3 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखना, -6 + 3। अभी आप ये बताओ, -6 + 3 क्या होता है, -3। ओके, इनकी मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो -6 को अगर मल्टीप्लाई करता हूं 3 के साथ तो आपके पास क्या आता है, -18। यही तो आपको चाहिए। तो स्प्लिटिंग आपकी हो जाएगी, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 2x² माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखो 2x² मैंने क्या लिखा, एज इट इज, 2x² हमारा एज इट इज है। उसके बाद -9 हमारे पास है यहाँ पे, देन हमारे पास है -9 एज इट इज है, 2x² एज इट इज है, -3 को मैंने ब्रेक किया है, -6 प्लस 3x। यहां से आपके पास क्या बन रहा है, देखो आफ्टर स्प्लिटिंग भी आपको चेक करना है कि -3x प्लस, सॉरी, -6x प्लस 3x क्या बनेगा, -3x। और -6 को जब अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, -18। नाउ फर्स्ट और सेकंड टर्म में से आपको कॉमन लेना है। देखो क्या कॉमन आ रहा है यहां से, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x तो कॉमन है, 2 और 6 में से क्या कॉमन है, 2। तो हम लोग यहां से क्या कॉमन लेंगे, 2। अगर अपन 2x कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, x माइनस 3। देखो जो नंबर कॉमन लिया जाता है आप उसको डिवाइड कर सकते हो भी टर्म्स के साथ। यहाँ पे थर्ड और फोर्थ में से ऐसा नंबर कॉमन लिया जाएगा जिससे कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, x माइनस 3 बचेगा। तो 3x माइनस 9 में से क्या कॉमन आ रहा है, 3। सो 3 अगर आप कॉमन लेते हो तो आपके पास क्या बचेगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अभी आपके पास 2 टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 3। x माइनस 3 अगर कॉमन ले रही तो आपके पास क्या बचेगा, यहां से 2x प्लस
3 दैट इज इक्वल टू 0। देखो ये 0 कब हो सकता है, ये 0 कब हो सकता है, या तो x माइनस थ्री आपके पास किसके इक्वल रहेगा, 0 के, या फिर x प्लस थ्री जो है वो किसके इक्वल रहेगा, 0 के। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, एक जीरो आपकी क्या होगी, 3 होएगी। और यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 का ट्रांसपोज करूंगा माइनस का होएगा, 2x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, आफ्टर ट्रांसपोज क्या करेगा, डिवाइड। तो टू जीरो जो है आपकी वो क्या होगी, एक तो 3 रहेगी और एक क्या रहेगी, -3/2। सो 3 एंड -3/2 जो है वो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको जीरोस निकालनी होती है, स्प्लिटिंग मेथड इसको बोलते हैं, फैक्टराइजेशन भी, फैक्टर्स हमें फाइंड करने होते हैं, जैसे -3x है, इस टाइप से। देन नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The question is, if one of the zeros of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, one of the zeros मीन्स आपको भी जीरो गिवन है, एक वो जीरो क्या है आपके पास 2, देन वैल्यू ऑफ के इज। अभी देखो जीरोस जो होती हैं वो क्या करती है, इक्वेशन को सेटिस्फाई। तो अभी 2 जो है आपके पास क्या है, जीरो है, तो जब आप x के प्लेस पे 2 पुट करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, जीरो इक्वल में आपके पास क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो जहां पे भी x है वहां पे 2 पुट कर दो, सो क्या रहेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस के इक्वल टू 0। 2 स्क्वायर क्या रहेगा आपके पास 4, प्लस में क्या रहेगा 6, प्लस के इक्वल में क्या रहेगा 0, देन 10 प्लस के इक्वल टू 0। तो आपके पास जो के की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, -10। देखो आपको सिंपल दिया हुआ था कि 2 जो है वो इस इक्वेशन की क्या है, 0। अगर 0 है तो इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई। तो सिंपली आपको इक्वेशन के अंदर 2 पुट करना है, उसको 0 के इक्वल रख के आपकी के की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, -10। तो -10 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब ये आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस के माइनस 2। ओके, इफ वन जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। देन वैल्यू ऑफ के आपको निकालनी है। अभी सिंपल बात ये है बच्चे, आपको जो जीरोस है ना वो एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल। अगर एक जीरो एक्स है तो दूसरी क्या होगी, 1/x। रेसिप्रोकल तो यही होता है ना, एक्स का रेसिप्रोकल क्या रहेगा, 1/x। तो आपको जीरो जो है वो रेसिप्रोकल गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहां से एक रिलेशन आपको पता है, क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल था, माइनस कोफिशिएंट, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास था कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म सी बाय में एक बार मैं लिख देता हूं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास यहाँ पे क्या है, जीरोस को मल्टीप्लाई कर दो, तो एक तो एक्स है और एक आपके पास क्या है, 1/x इज इक्वल टू। अभी अगर मैं बात करूं कांस्टेंट टर्म क्या होगी बच्चे, कांस्टेंट टर्म आपकी वो होती है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होता। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या दिख रही है, माइनस के माइनस 2 आपकी क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो आप इसको किस टाइप से लिखोगे, माइनस, सेम एज इट इज लिख दो, माइनस। अभी देखो साइन को इग्नोर नहीं कर सकते आप लोग, जो साइन है वो आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। सो माइनस के माइनस 2 आपकी क्या है, कांस्टेंट टर्म, डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या रहेगा आपके पास, 6। नाउ जीरो जो है एक दूसरे की रेसिप्रोकल थी तो ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या आएगा, 1। अब यहाँ पे माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये साइन क्या करेगा, चेंज। सो माइनस के प्लस 2 बाय में आपके पास क्या रहेगा, 6। देन 6 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है 1 के साथ, ट्रांसपोज के बाद क्या करेगा, मल्टीप्लाई। सो माइनस के प्लस 2, वैल्यू किसकी निकालनी है, के की। तो आपके पास ये क्या रहेगा, 6 माइनस 2 इक्वल टू माइनस के। सो 4 इज इक्वल टू माइनस के। तो आपके पास जो के की वैल्यू है वो क्या रहेगी, -4। के की वैल्यू क्या आएगी, -4। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू रहेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, जो जीरोस है वो रेसिप्रोकल गिवन थी, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो हमने रिलेशन था वो यूज किया, तो आपकी के की वैल्यू क्या आएगी, -4। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये हम इंट्रोडक्शन में अभी जस्ट करके आए हैं, क्या है आपके पास, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स इज गिवन। आपको ग्राफ गिवन है y इज इक्वल टू पी एक्स, तो आप किसको देखोगे, एक्स एक्सिस को, वो कर्व जो कर्व है वो कितने टाइम्स कट कर रही है,
द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स इज गिवन फॉर अ पोलिनोमियल पी एक्स, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स फ्रॉम द ग्राफ इज, कहता नंबर ऑफ जीरोज बताओ क्या है। देख लो बच्चे, एक्स एक्सिस को कितने टाइम टच कर रहा है, 1 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ जीरोज आपके पास क्या हो जाएंगे इसके लिए, 3। ठीक है, अभी यहां पे अगर आपको दिया होता x इज इक्वल टू पी वाई, एक्स इज इक्वल टू पी वाई, तो आप देखते हैं वाई एक्सिस को, तो ये कर्व जो है वाई एक्सिस को कितने टाइम कट कर रही है, ओनली 1 टाइम, तो उस केस के अंदर नंबर ऑफ जीरोज आपके क्या हो जाते, 1। ये भी आपको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ वो जीरोज इज -5 एंड प्रोडक्ट इज 6। इंट्रोडक्शन हमने किया है अभी जस्ट। ये कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसकी जीरोस का सम ऑफ वो जीरोस, सम ऑफ जीरोस आपको कितना गिवन है, -5। सम ऑफ जीरोस जो है वो आपके पास क्या है, -5, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो आपके पास है वो क्या है, 6। तो कहता है बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, क्या होता है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई एक्स प्लस में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है, -5, तो एक बार यहां पे माइनस ही रखोगे आप लोग, -5 मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या रहेगा, प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना लेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज √2, कहता सम दिया हुआ आपको, जीरोस का सम गिवन है, क्या है, √2, देन वैल्यू ऑफ के इज, तो बताओ के की वैल्यू क्या होगी। सम ऑफ जीरोस का मतलब आपके पास क्या रहता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, आपके पास क्या है, देखो एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या मल्टीप्लाई कर रहा है, -k मल्टीप्लाई √2, -k मल्टीप्लाई √2, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -k मल्टीप्लाई √2 डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 2। मींस सम ऑफ जीरोस तो यही होता है ना, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल गिवन है आपको, √2 के इक्वल गिवन है। तो यहां देखो माइनस माइनस क्या रहेगा, प्लस, सो के √2, अभी यहाँ पे 2 आपके पास क्या कर रहा है, डिवाइड, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई, 2√2 आपके पास रहेगा यहाँ पे। अभी √2 जो है यहाँ पे अगर मैं ट्रांसपोज भी कर सकता हूँ, बट ये कैंसिल आउट भी हो रहा है, √2 का अगर के साथ जो √2 है मल्टीप्लाई कर रहा है, आफ्टर ट्रांसपोज क्या करेगा, डिवाइड, तो आप यहां भी कैंसिल आउट कर सकते हो, तो के की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, 2। नाउ 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, यहाँ तो सम ऑफ जीरोस आपको गिवन था √2, आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है ये, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस √2 है तो क्या होता है सम ऑफ जीरोस, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √2, देन वैल्यू ऑफ के आपके पास क्या रहेगी, 2। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 6x square minus 7x plus 2 and verify the relation between the zeros and the coefficient of the polynomial। ओके, इस बार आपको जीरोस फाइंड करनी है, देन रिलेशन को वेरीफाई भी करना है, जो 2 रिलेशन हमने सीखे हैं। इजी है ये सम, आपका एनसीईआरटी का ही है, इस टाइप का भी सम आपका आ सकता है। तो क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो -7 को ब्रेक करना है, बट ऐसे 2 नंबरों में ब्रेक करना है कि उनकी मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ रहा है, 12, तो 6 2 जा क्या आ रहा है, 12, बट प्लस का 12 आ रहा है, तो -7 को ब्रेक करना है ऐसे 2 नंबर्स में जिनकी मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए, +12, तो क्या रहेगा, -4 -3। अभी बच्चे ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, आपको टेबल्स अच्छे से आने चाहिए, तो मैं लिख रहा हूं 6x स्क्वायर -4x -3x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। देखो नंबर नेगेटिव है, बट उन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए, प्लस, तो सिंपल सी बात है, दोनों नंबर किसके रहेंगे, माइनस के। अगर 2 नेगेटिव नंबर्स की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें मिलता है वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा।
तो -7 -4 -3 क्या रहेगा, -7, और -4 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है, प्लस का 12। यही हमें चाहिए। तो यहां से कॉमन देखो क्या आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड टर्म में से अगर मैं कॉमन की बात करूं तो x तो कॉमन है, 6 और 4 में कॉमन क्या रहेगा, 2, तो आपके पास कॉमन क्या रहेगा, 2x। 2x कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बच रहा है, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। अभी आपने देखा कि यहाँ पे थर्ड और फोर्थ टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। देखो बच्चे, अगर टू टर्म्स के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो वन तो कॉमन रहेगा, बट आपको क्या है, यहाँ पे साइन चेंज करने की भी रिक्वायरमेंट है। देखो 3x प्लस का, यहाँ पे 2 किसका है, माइनस का आपके पास, बट यहाँ आपके पास 3x किसका है, माइनस का, 2 किसका है, प्लस का। तो साइन चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, तो आप नेगेटिव नंबर कॉमन लोगे, तो हम कॉमन क्या लेंगे, -1। अगर हम -1 कॉमन लेने हैं तो क्या बचेगा आपके पास, 3x माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 0। अगर आपको लग रहा है कि साइन चेंज करने की रिक्वायरमेंट है तो नेगेटिव नंबर ही हम लोग कॉमन लेंगे। अभी आपके पास ये एक टर्म है और ये, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 3x माइनस 2। सो 3x माइनस 2 को अगर कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या आएगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, देन 3x माइनस 2 0 के इक्वल हो सकता है, या फिर आपके पास 2x माइनस 1 0 के इक्वल हो सकता है। तो यहां से आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2/3, और यहां से जो x की वैल्यू रहेगी वो क्या आएगी, 1/2। ट्रांसपोज करके हमने यहां से x की वैल्यूज निकालनी। ओके, अभी बट आपको वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सम ऑफ जीरोस की, सम ऑफ जीरो जो है वो किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, उसको मैं b बोल देता हूं, जनरलाइज टर्म से मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, -b/e। अभी सम करके देखते हैं तो क्या है, 2/3 प्लस 1/2, जीरोस तो आपके पास यही आई है ना, 2/3 एंड 1/2 प्लस कर रहा हूं, इज इक्वल टू माइनस, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो क्या है, -7, डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए, इसको ऊपर क्या बोलेंगे, 6। तो यहां से आपका एलसीएम क्या आ रहा है, ये एलसीएम आएगा 6 को अगर मैं डिवाइड करूं तो यहां पे आपके पास क्या रहेगा, 4 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 7/6। तो ये भी क्या आ रहा है, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। एक रिलेशन आपका क्या हो चुका, वेरीफाई। देन आपको सेकंड भी वेरीफाई करना है। सेकंड आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होएगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट कर देते हैं इनका। सो 2/3 मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, 1/2 के साथ, इज इक्वल टू, सी आपके पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है आपके पास 2, बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 6। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ पे तो 2 मल्टीप्लाई 1 आपके पास क्या आएगा, 2। आप यहाँ पे कैंसिल आउट भी कर सकते हो, सॉरी। तो आपके पास यहाँ क्या रहेगा, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। सो आपके दोनों रिलेशन क्या हो जाते हैं, वेरीफाई। ओके, तो आप पहले जीरोस निकाल लोगे, टू रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आपके दोनों रिलेशन यहाँ पे क्या हो जाते हैं, वेरीफाई। इट मींस आपने जो जीरोस निकाली है वो क्या है, सही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are 2 plus √3 and 2 minus √3 रिस्पेक्टिवली। अभी यहां पे देखो बच्चे, आपको इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोस गिवन है, बट आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है, बट आपको सम नहीं गिवन। याद रखना, आपको सम गिवन नहीं है। तो जब आपको जीरोस ही गिवन है तो क्या हम सम नहीं कर सकते क्या, हम प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, सम भी कर सकते हैं। तो आपको 2 जीरोस गिवन है, एक तो है आपके पास 2 प्लस √3, एक आपके पास क्या है, 2 माइनस √3। तो सम करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का सम कर देते हैं। सो 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3। तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो सम ऑफ जीरोस आपके पास क्या आ जाएगा, 4। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, 2 माइनस √3 के साथ। जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है बच्चे, जिसको आपका एक फॉर्मूला रहता है, क्या है वो, a प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी किसके इक्वल रहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी ए का काम कौन कर रहा है, 2। सो 2 स्क्वायर माइनस √3 का
स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या रहेगा 4, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, माइनस आपके पास क्या रहेगा 3, तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा 1। तो आपको जीरोस गिवन थी, तो आपने क्या किया सम ऑफ जीरोस निकाल लिया और फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया, बिकॉज आपको पता है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही चाहिएगा पॉलिनोमियल आपको बनाने के लिए। देन आपके पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू 0। जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस आपके पास क्या आया है 4, तो 4x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू निकालनी है सच दैट पोलिनोमियल गिवन है हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। कहता है इसके जो सम ऑफ जीरोस है ना वो इसके प्रोडक्ट का क्या है हाफ, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। अभी मैं यहाँ पे ये मान लेता हूं कि अल्फा और बीटा इसकी क्या है जीरोस, अल्फा और बीटा अगर इसकी जीरोस है तो इसने आपको क्या किया है, यहाँ पे कंडीशन आपके ऊपर क्या लगी है कहता सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जो है ना वो किसके इक्वल है हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट, हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। ये आपको गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा जो है इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अभी सम ऑफ जीरोस आपके पास क्या रहता है, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जस्ट जो इसकी रिप्रेजेंटेशन आप अपने हिसाब से देख लेना। सो माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है माइनस के प्लस 6 डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो बच्चे क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा आपके पास कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपके पास कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है 2 मल्टीप्लाई 2k माइनस 1 डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या रहेगा 1। तो यहां से भी आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो 2 से 2 को क्या कर सकता हूं कैंसिल आउट, माइनस माइनस क्या होएगा प्लस, तो आपके पास ये आ जाएगा k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। ठीक है, अभी वैल्यू आपको निकालनी है k की, तो भी आप क्या कर सकते हो कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड रखो और आपके पास जो k वाली टर्म्स है उनको एक साइड रखो। तो क्या आ जाएगा 1 का अगर ट्रांसपोज करता हूं तो किसका होएगा प्लस का, यहाँ आपके पास 2k है और आप k का अगर ट्रांसपोज करते हो तो ये क्या बनेगा नेगेटिव, तो 7 इज इक्वल टू क्या रहेगा k। सो k की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या आ जाएगी 7। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या गिवन था कि सम ऑफ जीरोस जो है ना इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट, सो 1/2 मल्टीप्लाई अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। जस्ट आपको अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा आपके पास क्या रहेगा कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वैल्यूज पुट करके आपके पास k की वैल्यू क्या रहेगी 7। Now come to the next question. If alpha and beta are zeros of 4x square minus x minus 4, find quadratic polynomial whose zeros are 1/2 alpha and 1/2 beta. Most important sum मैं इसको बोलूंगा इस बार के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सम। और यहाँ पे मैं आपको लास्ट में टाइप भी बताऊंगा कि किस टाइप से आपसे ये सम पूछा जा सकता है, कि कौन कौन से इसके और टाइप्स है जो आपसे यही सम वो पूछ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है अल्फा और बीटा जो है ना वो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोस है, बट हमें वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी है जिसकी जीरोस 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा रहे। सबसे पहले क्या करो अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है जीरोस। तो सबसे पहले आपको जो काम करना होता है ना इसका सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो बच्चे। तो सम ऑफ जीरोस क्या रहेगा अल्फा प्लस बीटा क्या रहेगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपके पास है -1, -1 डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 4। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या आ जाएगा 1/4, अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या आएगा 1/4। देन हम फाइंड करेंगे
अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास क्या रहेगा, कांस्टेंट टर्म क्या है -4 डिवाइड बाय में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 4, तो ये आपके पास क्या रहेगा -1। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सम ऑफ जीरोस निकाल लिया और हमने यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लिया। अभी आपको कह रहा है कि 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा जीरोस होनी चाहिए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। सो लेट 1/2 अल्फा and 1/2 beta be zeros of quadratic equation, required quadratic equation लिखोगे आप लोग यहाँ पे, ओके। 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा बी द जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये जीरोस हैं। तो आपको निकालना बच्चे यहाँ से सम ऑफ जीरोस। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सम ऑफ जीरोस। कैसे निकालोगे, 1 में 2 अल्फा प्लस 1 में 2 बीटा, 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। तो जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो एलसीएम आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 4। आप एलसीएम अगर ले रहे हो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो डिनोमिनेटर को, ये ज्यादा इजी रहता है। तो क्या रहेगा 4 अल्फा बीटा और यहाँ पे 2 बीटा मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ तो क्या आएगा 2 बीटा प्लस में आपके पास क्या आएगा 2 अल्फा, ओके। 2 बीटा प्लस 2 अल्फा। देन यहां से अगर मैं बात करूं तो कॉमन आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन ऊपर आ रहा है 2 जब आपने कॉमन लिया तो आफ्टर कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचेगा बीटा प्लस अल्फा और बाय में आपके पास क्या रहेगा 4 अल्फा बीटा। तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये 1 पे कट हो रहा है, ये कट हो रहा है 2 पे। देन वैल्यू पुट करो, अल्फा प्लस बीटा को मैं बीटा प्लस अल्फा को मैं क्या बोल सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू आपके पास क्या है 1/4 डिवाइड बाय में 2 अल्फा मल्टीप्लाई बीटा आपके पास क्या है -1। तो यहाँ पे -1 अगर रखते हो तो ये आपके पास क्या आएगा 1/4 बाय -2। तो -2 यहाँ पे आपके पास क्या आएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है, मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई -2 दैट इज इक्वल टू 1/-8। ये आपके पास क्या आ चुका सम ऑफ जीरोस। अभी सेम एज इट इज हम लोग यहां से क्या निकाल लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालोगे, 1/2 अल्फा जो है मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ 1/2 बीटा के साथ, तो क्या रहेगा 1/4 अल्फा बीटा, 1/4 अल्फा बीटा। तो यहां पे भी वैल्यू पुट करो, सो 1/4 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा। अल्फा बीटा आपके पास क्या है -1, सो -1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -1/4, -1/4। तो आपके पास सम ऑफ जीरोस भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ गया। तो इक्वेशन आप कैसे निकालते हो, x² माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल में क्या आएगा आपके पास 0। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस आपके पास क्या आया है माइनस है यहाँ पे, ये -1/8x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आया है -1/4 दैट इज इक्वल टू 0। सो x प्लस x/8 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या आएगी बच्चे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। आप यहाँ पे एलसीएम लेके इसका ट्रांसपोज भी कर सकते हो, तो फिर वो 0 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा फिनिश। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ये आपकी क्या आएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो आपको चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट सम मैं इसको बोलूंगा इस बार, तो ध्यान रखना है। आपको दिया हुआ है अल्फा और बीटा इसकी जीरोज है, तो सबसे पहले क्या करो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लो। कहता भी एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो जिसकी जीरोज है वो 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा रहे। तो हम क्या कर लेंगे, इनका सम कर लेंगे, इनका प्रोडक्ट कर लेंगे, उसके बाद इस इक्वेशन में क्या कर देंगे पुट करेंगे। अभी आपको इस बॉक्स में ध्यान से देखना है, यहां पे किस किस टाइप का आ सकता है, वो ये भी बोल सकता है कि 1/अल्फा और 1/बीटा उसकी क्या होनी चाहिए जीरोस, ठीक है। तो सेम सम होएगा इसी टाइप से, बस 1/अल्फा और 1/बीटा का सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लोगे। इसी सम को वो इस टाइप से भी पूछ सकता है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ दैट, मींस अल्फा और बीटा उसकी जीरोस थी,
तो एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो जो इसका क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल, मतलब 1/अल्फा और 1/बीटा उसके जीरोस होने चाहिए। तो भी आप यही करोगे। वो ये भी पूछ सकता है कि 2 अल्फा और 3 बीटा उसकी क्या होनी चाहिए, जीरोस। ये भी आपके पास आ सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस टाइप के जो सम है वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose जीरोस आर इन रेशो। इस बार आपको जीरोस रेशो में गिवन है। देखो जब भी रेशो गिवन हो तो कॉमन रेशो हम क्या लेट कर लेंगे, एक्स। तो फर्स्ट जीरो मेरे पास क्या हो जाएगी 2x, सेकंड आपके पास क्या हो जाएगी 3x, एंड देयर सम इज 15। और उसका सम भी आपको गिवन है बच्चे। सम कितना गिवन है 15, मींस अल्फा प्लस बीटा आपको कितना गिवन है 15। सो 2x प्लस 3x दैट इज इक्वल टू 15। तो आपके पास रहेगा 5x इज इक्वल टू 15। तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 3। x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 3। ठीक है, तो x आपके पास 3 आ चुका। तो यहां पे अल्फा क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एक्स दैट इज इक्वल टू अल्फा आपके पास क्या आएगा, अगर मैं 3 पुट करता हूं तो अल्फा 6 आ जाएगा। और बीटा की अगर हम बात करें तो बीटा क्या आ जाएगा आपके पास 9। एक बच्चे रेशो गिवन था, जीरोस का रेशो मेरे को गिवन है, तो कॉमन रेशो एक्स लेट किया तो अल्फा आ गया 2x, बीटा क्या आ गया 3x। सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है आपको 15। तो दोनों का सम करेंगे तो x की वैल्यू आपको क्या आ गई 3। x की वैल्यू 3 आती है, अल्फा आपके पास क्या हो जाएगा 6 और बीटा आपके पास क्या हो जाएगा 9। अल्फा 6 है, अभी बीटा क्या है आपके पास 9। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है तो बच्चे सम ऑफ जीरोस तो गिवन ही है। सम ऑफ जीरोस आपके पास कितना है 15 ऑलरेडी गिवन है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हो बच्चे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 9 दैट इज इक्वल टू 54। दैट इज इक्वल टू 54। नाउ उसके बाद ये फॉर्मूला राइट करोगे आप लोग तो आपको पता है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस बताओ क्या है 15। सो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 54 दैट इज इक्वल टू 0। 0 के इक्वल इक्वेट कर सकते हो। तो ये आपके पास क्या बनेगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। अल्फा और बीटा जीरोस है इस इक्वेशन की। क्या है इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। ठीक है, इस इक्वेशन की जीरोस है अल्फा और बीटा। ओके, देन फाइंड। तो आपसे क्या क्या फाइंड करवा रहा है, यहां पे आपके पास 7 पार्ट है। एक एक पार्ट आपको ध्यान से समझना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या फाइंड करवा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा प्लस बीटा, कहता है अल्फा और बीटा इसकी जीरोस है। ओके, अल्फा प्लस बीटा इसका मतलब क्या फाइंड करवा रहा है बच्चे, सम ऑफ जीरोस, बहुत अच्छे से हमें पता है। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या रहेगा 3 डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या रहेगा 4। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा -3/4। अगर यहां पे मैं बात करूं सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में आपसे क्या फाइंड करवा रहा है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास क्या रहेगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है 7 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या रहेगा 4। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा भी आपने निकाल दिया। देन थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो वो है आपके पास कहता 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आपके पास क्या होगा। एक बात और ध्यान रखनी है, पार्ट थर्ड जो है वो आपसे इस टाइप से भी पूछ सकता है कि अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। अल्फा इनवर्स का मतलब क्या रहता है 1/अल्फा और बीटा इनवर्स का मतलब क्या रहता है 1/बीटा। ठीक है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों वेरिएबल का मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर्स के। सो अल्फा बीटा, देन ऊपर क्या रहेगा बीटा प्लस अल्फा। अगर कुछ बच्चों को ये नहीं आता तो हमने क्या किया, दोनों डिनोमिनेटर को क्या कर दिया मल्टीप्लाई, देन इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ, देन अल्फा को फिर मल्टीप्लाई किया इस साइड। तो आपके पास क्या आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अभी बीटा प्लस क्या, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा में कोई फर्क थोड़ा ना है। ये क्या है आपके पास सम ऑफ जीरोस। तो ये आपके पास क्या है -3/4 डिवाइड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा आपके पास क्या है 7/4। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि -3/4, नीचे जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है वो ऊपर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई में आएगा, बट इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। ये क्या आएगा 4/7। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा
कैंसिल आउट, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -3/7, -3/7। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में आपको क्या निकालना है, कहता अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल दो भी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरे पास क्या होएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसा कोई फॉर्मूला देखो जिसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता हो। तो यहाँ पे एक आइडिया लगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मैं कर सकता हूँ। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आपके पास क्या रहता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा आपको क्या गिवन है, -3/4। सो -3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या है, 7/4। तो स्क्वायर करोगे, -3 का स्क्वायर क्या रहेगा 9, और 4 का स्क्वायर क्या रहेगा 16, इक्वल में आपके पास क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में क्या आएगा बीटा स्क्वायर, और यहां आपके पास ये कैंसिल आउट हो रहा है। कैंसिल आउट करने के बाद ये 1 पे कट हो रहा है, ये कितने पे हो रहा है 2 पे, तो क्या आ जाएगा 7/2। बट आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो 7/2 यहाँ पे प्लस का है, तो आफ्टर ट्रांसपोज किसका हो जाएगा, माइनस का। तो -7/2 दैट इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या आएगा, अगर यहाँ पे मैं एलसीएम की बात करूं तो 2 जो है वो 16 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 16। 16 को 16 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1, 1 को 9 से करोगे तो क्या आएगा 9, देन माइनस का साइन, तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 56। ठीक है, तो यहां जब आप इसको मल्टीप्लाई इसको सोल्व कर रहे हो तो ये आपके पास रहेगा -47 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 16, -47 डिवाइड में आपके पास क्या आएगा 16। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू रहेगी आपके पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी -47/16। देखो यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं है ना हमारी, -3/4, 9 में 16 अल्फा स्क्वायर, सो 7 में 2 ट्रांसपोज किया 16 एलसीएम, देन 9 माइनस क्या रहेगा 56। यस सही है बिल्कुल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस में अल्फा बीटा स्क्वायर। अभी आपको यहां पे ये देखना बच्चे इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। अगर मैं यहां पे बात करूं कॉमन की, तो कॉमन आपके पास क्या आ रहा है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा अगर आप यहां से कॉमन ले रहे हो तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा अगर दोनों में से कॉमन आ रहा है तो अल्फा बीटा कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा, यहाँ पे क्या बचेगा बीटा। तो अभी आप ये बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास था बच्चे 7/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था आपके पास 7/4, और सम ऑफ जीरोस आपके पास क्या था, सम ऑफ जीरोस था -3/4, -3/4। तो यहां से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा -21/16, -21/16। तो आपका पार्ट नंबर 5 भी यहां से हो चुका। ओके, नाउ पार्ट नंबर 6 आपके पास क्या है, पार्ट नंबर 6 है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालो, कहता क्या रहेगी। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर देता हूं बच्चे। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आपके पास क्या रहेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही फॉर्मूला रहता है ना। अभी उसके बाद आप ये देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप ऑलरेडी निकाल चुके, क्या वैल्यू थी -47/16। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पे क्या रखोगे -47/16 -2 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा। अल्फा बीटा आपके पास क्या है 7/4। ठीक है, ये सब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, जब भी आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कोई भी आपके पास एक आंसर रहेगा, बट उसके बाद आपको अल्फा माइनस बीटा निकालना है। तो स्क्वायर का ट्रांसपोज करोगे तो वो क्या बनेगा रूट, तो रूट के अंदर उसको छोड़ देना है। ठीक है, नाउ पार्ट नंबर अगर बात करूं 7 की, तो पार्ट नंबर 7 में आपके पास क्या है, आपको यहां से फाइंड करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब।
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आप कैसे फाइंड करोगे? देखो सभी को पता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किस फॉर्मूले में रहता है? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब जो है वो आपके पास क्या रहेगा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा। आपको क्या करनी है, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा बताओ आपके पास क्या है? अल्फा प्लस बीटा है -3/4 का क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करना है तो ये एज इट इज प्लस में 3 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा आपके पास क्या है? 7/4 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा क्या है? -3/4 मल्टीप्लाई -3/4। तो आपको क्या करना है? -3 का क्यूब, देखो माइनस का नंबर है, इसका क्यूब है तो वो क्या रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो ये आ जाएगा -27। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब क्या आएगा? 64, और दैट इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। यहां आपके पास मल्टीप्लाई करने पे क्या रहेगा? -3 को 3 से करेंगे 9, 9 7 आपके पास क्या रहेगा? 9 7 63। तो -63 बाय में क्या आ जाएगा आपके पास? 16। तो क्या करोगे? -27 बाय में 64, इस नंबर का ट्रांसपोज करोगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का बाय में क्या आ जाएगा? 16। तो ये रहेगा अल्फा क्यूब प्लस में क्या रहेगा आपके पास? बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस क्या रहेगा? बीटा क्यूब। तो यहां पे एलसीएम आपके पास क्या रहेगा? 64। 64 एलसीएम आएगा, 64 एंड 16 का 64 एलसीएम रहेगा तो ये आ जाएगा माइनस का 27, देन प्लस 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम 63 को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 4 से, देन यू गेट 652। क्या रहेगा आपके पास? 652, सॉरी 252, 252 दैट इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। देन 252 में से माइनस अगर मैं करूं 27 को तो आपके पास रहेगा 225। पाई में क्या आएगा? 64, और ये आपके पास क्या रहेगा? अल्फा क्यूब प्लस में क्या रहेगा बच्चे? बीटा क्यूब। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके पास, मैं अगेन आपको शो कर रहा हूं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को वो ये भी पूछ सकता है, अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, देन अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस में अल्फा बीटा स्क्वायर, देन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। वो ये भी पूछ सकता है कि अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। तो ये सारे जो है आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल x square minus 5x plus k such that अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। कहता अल्फा माइनस बीटा जो है ना, सॉरी अल्फा माइनस बीटा आपके पास क्या है? 1। अल्फा माइनस बीटा आपके पास 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो कहता k की वैल्यू निकालो, ठीक है। सो अल्फा माइनस बीटा आपके पास क्या है? 1। तो अल्फा और बीटा जब भी जीरोस गिवन हो तो सबसे पहला काम आप सम और प्रोडक्ट यहाँ पे निकाल लो बच्चे। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस क्या आएगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? -5 डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 5 माइनस माइनस क्या रहेगा? प्लस। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लो। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा आपके पास क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट टर्म क्या है? के डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। तो आपके पास अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या रहेगा? के। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी अल्फा और बीटा आपको जीरोस गिवन हो तो उसका सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो, वहीं से आइडिया लगेगा। अभी आपको यहाँ पे गिवन है अल्फा माइनस बीटा जो है ना, कहता है वो 1 के इक्वल है। तो कहता के की वैल्यू बताओ क्या रहेगी। तो एक काम करते हैं, आपका अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर कर देता हूं मैं। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल रहेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अभी यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करनी है। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है? 1। तो 1 का स्क्वायर। अभी अगर मैं बात करूं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, देखो फॉर्मूले के अगर हिसाब से चलो तो आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो? अल्फा
प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और यहां आपके पास क्या पड़ा है ऑलरेडी? 2 अल्फा बीटा। ये भी मैंने यहां पे रख दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1 का स्क्वायर आपके पास क्या रहेगा? 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा क्या है? 5। सो 5 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस 4 अल्फा बीटा, माइनस 4 अल्फा बीटा। तो 1 इज इक्वल टू 25 माइनस 4 अल्फा बीटा। 4 अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है? के। तो यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह पे आप लोग क्या रख दोगे? के। नाउ 25 का ट्रांसपोज करोगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का, इज इक्वल टू माइनस 4 के। तो ये आपके पास रहेगा माइनस 24, दैट इज इक्वल टू माइनस 4 के। माइनस से माइनस क्या हुआ? कैंसिल आउट। 24 से 4 क्या करेगा? डिवाइड। तो आपके पास जो के की वैल्यू है बच्चे वो क्या रहेगी? 6। तो ये भी सम आपको ध्यान रखना है। तो अल्फा माइनस बीटा गिवन था, बट आपके पास अल्फा माइनस बीटा का कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो आपके पास यही एक ऑप्शन बचेगा बच्चे, अल्फा माइनस बीटा का आपको होल स्क्वायर फाइंड करना है, देन आपका ये सम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और भी है मेथड, बट आप यही करोगे तो बेटर रहेगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द जीरोस बाय फैक्टराइजेशन एंड देन वेरीफाई। इसकी जीरोस फाइंड करनी है बट फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टर आपको इसके करने हैं, तो फैक्टर स्प्लिटिंग टर्म से ही करेंगे। तो क्या रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप मल्टीप्लाई करके देखो। यहाँ पे अगर मैं 4√3 को मल्टीप्लाई करता हूं -2√3 के साथ, तो आपके पास क्या रहेगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे मैं साइड में करके देख रहा हूँ, देखो यहाँ पे 4√3 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो -2√3 के साथ, तो आपके पास क्या आएगा? 4 -2 से करेगा तो क्या आएगा? -8। √3 को √3 से करूंगा तो क्या आ जाएगा? √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो आपके पास क्या रहेगा? ये 3 आ जाएगा बच्चे। 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या रहेगा? -24। सो 4√3 को जब आपने -2√3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? -24। अभी हमें क्या करना है? यहाँ पे +5 को ब्रेक करना है ऐसे टू नंबर्स में जिनकी मल्टीप्लाई क्या रहे? -24। देखो +5 को ब्रेक कर रहे हो, मल्टीप्लाई क्या है? नेगेटिव। तो यहां से एक बात तो क्लियर है, 1 नंबर जो है आपका क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, तभी तो मल्टीप्लाई ये रहेगी ना। तो यहाँ पे क्या रहेंगे बच्चे? 8 एंड 3। 8 एंड 3, तो मैं लिख रहा हूं 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 दैट इज इक्वल टू 0। 8x माइनस 3x आपके पास क्या आएगा? 5x, और 8 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -24। यही हमें चाहिए। अभी ये देखो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन एक तो x तो कॉमन रहेगा ही रहेगा। 4 और 8 में से 4 कॉमन है, तो आप कॉमन क्या ले लोगे? 4x। 4x अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? √3 मल्टीप्लाई x प्लस में यहाँ पे क्या रहेगा? 2। क्या आएगा? 2। अभी यहाँ पे देखो ये दोनों नंबर नेगेटिव है, थर्ड और फोर्थ टर्म है, दोनों नेगेटिव है, बट मेरे को तो कॉमन लेने के बाद पॉजिटिव रहने चाहिए। तो ये बात क्लियर है, साइन चेंज करने की रिक्वायरमेंट है तो नेगेटिव नंबर कॉमन लेंगे। अभी एक बात आपको यहाँ से ध्यान से समझनी है, देखो 3 है, जो 3 है, 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, √3 मल्टीप्लाई √3, यस और नो? क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो हम क्या करेंगे? इस 3 को मैं √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकता हूं। तो अब ये देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा होगा? √3। तो √3 जैसे ही आप कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा? एक √3 बच जाएगा, क्योंकि 3 को मैंने क्या लिखा है? √3 मल्टीप्लाई √3। सो √3x, देखो माइनस का नंबर कॉमन ले रहा हूं तो साइन क्या होंगे? चेंज। प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा? 2 दैट इज इक्वल टू 0। अभी यहां से कॉमन क्या आ रहा है? √3x प्लस 2 कॉमन अगर ले रहे हो तो आपके पास क्या बचेगा? 4x माइनस √3 दैट इज इक्वल टू 0। अभी x की वैल्यू निकालनी है, तो या तो क्या होएगा? √3 प्लस 2 जो है वो 0 के इक्वल रहेगा, या फिर आपका 4x माइनस √3 किसके इक्वल होएगा?
0 के इक्वल होएगा। तो यहाँ पे जैसे ही ट्रांसपोज करके वैल्यूज फाइंड करोगे तो x की एक वैल्यू आएगी -2 बाय में √3 और एक वैल्यू आपके पास क्या रहेगी √3 बाय में 4। टू वैल्यूज आपके पास आ गई, इन्हीं को क्या बोलते हैं जीरोस। अभी वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई के लिए एक बार मैं ये रब कर देता हूं। देखो वेरीफाई आपको करना है, अभी वेरीफाई करना है तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होएगा -b बाय ए के इक्वल होएगा। मींस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सम करके देखते हैं इनका। तो क्या आएगा -2 बाय में √3 प्लस √3 बाय में 4 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x आपके पास क्या रहेगा 5 डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या रहेगा 4√3 4√3। अभी एलसीएम आपके पास क्या आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करवा दो, क्या आएगा 4√3 और 4 जब -2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा -8 और √3 से करेगा तो क्या आ जाएगा 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये आपके पास क्या आ गया -5 बाय में 4√3 और इसको सोल्व करने पे भी क्या आएगा -5 बाय में 4√3 और ये किसके इक्वल आ जाएगा -5 बाय में 4√3। तो एक रिलेशन आपका क्या हो जाएगा वेरीफाई। देन सेकंड आपके पास क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होएगा c बाय ए मींस कांस्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट में दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो -2/3 जो है इसको -2 बाय √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 बाय 4 के साथ और ये इक्वल आएगा आपके पास। अभी कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है -2√3 डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 4√3। तो यहाँ पे √3 से √3 क्या हुआ कट, 2 से 4 क्या हुआ कट, तो यहाँ से भी अगर मैं बात करूं तो √3 से √3 कट, 2 1 पे और 4 कितने पे 2 पे, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ चुका माइनस का 1/2, ये भी क्या आ जाएगा माइनस का 1/2। तो सेकंड रिलेशन भी हमारा क्या हो चुका वेरीफाई। ओके दोनों रिलेशन। तो इस टाइप का सम जो है रूट में आपको कंफ्यूज करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड से आपसे सम करवा सकता है, तो आपको ध्यान से समझना है, टफ नहीं होएगा सम। जस्ट पहले आप मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई से आपको मींस क्या मिला -24 मिला था ना, तो 5 को ब्रेक करना है ऐसे टू नंबर में जिनकी मल्टीप्लाई -24 होगी, तो इजिली आप फाइंड कर पाओगे 8 एंड -3। जैसे ही आप स्प्लिटिंग करते हो फैक्टर करते हो तो आइडिया अपने आप आपको लग जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे ये सम आपका हो जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो वही अभी ग्राफ वाले सम की मैं बात करता हूं। ये क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है 25x² माइनस 15x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मान लेता हूं एक बार मैं। तो यहां पे एक बात बताओ, ए क्या है पॉजिटिव, ए आपके पास क्या है पॉजिटिव। तो यहाँ पे ए बी सी भी फाइंड कर लेते हैं। ए आपके पास क्या आ जाएगा 25, बी आपके पास क्या रहेगा माइनस का 15, देन सी आपके पास क्या रहेगा 2। ठीक है, तो यहां से मैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेता हूं क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की मेरे को रिक्वायरमेंट रहेगी। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। बी आपके पास क्या है -15 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर क्या रहता है 2 to 5 माइनस, अभी यहां पे आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या रहेगा 4 को 25 से करेंगे तो 100 टू आपके पास क्या रहेगा 200। तो आपके पास ये क्या आ चुका 25, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ चुका 25। देखो अब भी मैं अगर इसके ग्राफ की बात करूं तो ए आपके पास क्या है पॉजिटिव, एक्स वेरिएबल है ना, एक्स वेरिएबल है तो जो पैराबोला है वो किसके लॉन्ग बनेगा एक्स के लॉन्ग ही बनेगा। एक्स के लॉन्ग बनेगा तो आपके पास यहाँ पे एक्स जो है वो क्या है पॉजिटिव, तो इस पैराबोला का जो फेस रहेगा वो क्या रहेगा ओपन फेस रहेगा अपवर्ड। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होते हैं
कोऑर्डिनेट वर्टेक्स जिसको बोलते हैं आपका पैराबोला के, और इसके वर्टेक्स क्या होते हैं, माइनस बी बाय में 2a कोमा माइनस डी बाय में 4a। ठीक है, तो आप सभी को पता लगे बच्चे, इसकी इस केस के अंदर आपको मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं, मिनिमम वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, माइनस डी बाय में 4a, माइनस डी बाय 4a। तो डी तो हम ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके, सो माइनस डी की वैल्यू क्या आई है 25, तो माइनस 25 बाय में 4a, सो 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या रहेगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपके पास 25, तो 25 को 25 से कट करोगे तो मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या निकल के आएगी, -1/4। देखो इससे मिनिमम तो हो ही नहीं सकता ना, ये y की वैल्यू होती है एक्चुअली, इससे मिनिमम तो जा ही नहीं सकता, इससे नीचे तो ग्राफ ही नहीं जा सकता। तो यहाँ पे अगर इसके मैक्सिमम की बात करूं, इस केस के अंदर मैक्सिमम की बात करूं, तो बच्चे मैक्सिमम वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, तो वो जो है या तो इन्फिनिटी रहेगी, वो आपके पास क्या रहेगी प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि इसका कोई भी एंड नहीं हो रहा, ये चलता ही जाएगा ऐसा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या रहेगी प्लस इन्फिनिटी, और मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या रहेगी -1/4। ये देखो केस स्टडी अगर आती है यहां से तो आपसे मैक्सिमम और मिनिमम पूछ सकता है, तो आपको ये आना चाहिए अच्छे से। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 2। क्या है आपके पास, इफ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन द वैल्यूज ऑफ द जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। अभी ध्यान से समझो, ये कह रहा है कि इसकी जो जीरोस है ना, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू की जो जीरोस है वो वैल्यू में डबल है, इसकी जीरोस को क्या है डबल, जो इसकी जीरोस है और इसकी जो जीरोस है वो वैल्यूज में क्या है डबल है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 की जो जीरोस मैं क्या मान के चलता हूं, अल्फा और बीटा। मैंने मान लिया कि इसकी जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा अगर इस इक्वेशन की जीरोस है तो सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस आपके पास क्या आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या बनेगा आपके पास 5/2, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करूं तो कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है -3 डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या रहेगा 2। तो मैंने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहां से फाइंड कर लिया। अभी एक बात आपको ध्यान रखनी है, अल्फा और बीटा तो इस पोलिनोमियल की जीरोस है ना, बट इस पोलिनोमियल की जीरोस है ना वो डबल है इसकी जीरोस का, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 अल्फा डबल है, तो 2 अल्फा एंड 2 बीटा आर जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोस है 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो कहता है आपको पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करते हैं यहां से भी अपन सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। तो आपके पास क्या बनेगा सम ऑफ जीरोस, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, सम ऑफ जीरोस होंगे इसकी जीरोस का, तो तो आपके पास सम ऑफ जीरोस क्या रहता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है p डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस पी, दैट इज इक्वल टू माइनस पी। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपके पास 5/2, तो पुट कर दो 5/2 इक्वल में क्या आ जाएगा -p, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल आउट, तो p की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या रहेगी -5। तो p की वैल्यू आप लोग निकाल चुके, अभी हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकलेगा, 2 अल्फा मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, 2 बीटा के साथ। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है क्यू, सो कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू क्यू, सो 4 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा, देखो भी आपके पास क्या है -3/2, तो -3/2 दैट इज इक्वल टू क्यू, तो कैंसिल आउट करेंगे तो क्या रहेगा 2, तो आपके पास जो क्यू की वैल्यू है वो आपके पास क्या आएगी -6। तो P और Q आपको निकालने थे जो हम यहां से फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो 16 सम हमने कवर किए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है,
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, एंड 101% श्योर है कि आपके 5 के 5 मार्क्स यहाँ पे कंफर्म हो जाते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि 5 मार्क्स का ही आता है ये चैप्टर, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक यूनिट है सेकंड, वो 4 चैप्टर की है, तो वो आपकी 20 मार्क्स की रहती है। तो चैप्टर 2 जो है वो आपका 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है और 6 का भी रह सकता है, ठीक है। नाउ अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको समझ आ रहा है सब कुछ, तो आप जो है वीडियोस को लाइक करें और चैनल अल्फा स्क्वायर एकेडमी को सब्सक्राइब करें। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्फा स्क्वायर एकेडमी।